Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir. Okay, बेटा पार्ट नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा, ये गिवन है, दिया है, तो प्रूव कीजिए। देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy cos अल्फा अपॉन ab प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। ये वाला जो पार्ट है, ये आपको जो नजर आ रहा है, इसको आपको प्रूव करना है, सिद्ध करके दिखाना है, अगर आपके पास ये गिवन है तो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन इसका, ये क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। कैसे करना है, सबसे पहले हमारी जो गिवन चीज है उसी को लेके चलेंगे और उसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, यहां पर मेरे पास है cos इनवर्स x अपॉन a। बोर्ड क्लास का जो क्वेश्चन होता है उसमें मेथड देखा जाता है, आपकी नोटबुक में बोर्ड में कैसे कर रहे हैं आप, तो वो मेथड भी यहाँ पर देख लें। cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स अपॉन y अपॉन b इक्वल टू अल्फा, ये मेरे पास गिवन है, दिया है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ लिख लेना, दिया है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है डियर स्टूडेंट्स, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर रिमेंबर करना होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आपके पास क्या है, वो आपको यहाँ पर लगाना है। तो नीचे और का साइन लगा देता हूँ मैं, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स ब्रैकेट बिग ब्रैकेट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर आपके पास आएगा x की जगह आएगा x अपॉन a, यानी cos इनवर्स x इंटू वाई, यानी ये दोनों इंटू में आ जाएंगे, y अपॉन b। फिर यहाँ प्लस आता है तो क्या आएगा, माइनस। ओके, और अब यहाँ पर क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इट मीन यहाँ पर हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इंटू में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, तो अब सभी ध्यान से देखना, इक्वल टू अल्फा। ये हम लोगों को फॉर्मूला पता था, ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। बेटा cos इनवर्स इधर चला जाएगा तो cos अल्फा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आप x इंटू वाई यानी एक्स वाई अपॉन ए बी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, देखो दोनों रूट की हैं, cos इनवर्स उधर चला जाएगा, cos अल्फा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बात इनकी कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। तो अभी रहने देते जैसा वैसे के वैसे नोट कर लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू cos अल्फा। ओके, ध्यान से देखना बेटा, यहां आकर आपको थोड़ा सा कुछ करना है। वो क्या, अभी हम लोगों को इसका रूट हटाना है। अगर रूट हटाने के लिए हम बात करें तो हमको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। अब स्क्वायर बोथ साइड्स दोनों तरफ करें, तो इस कंडीशन में अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आप होल स्क्वायर का साइन लगाएंगे, जिसमें ये a और ये वाला पार्ट b, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, जिसको ओपन करने के बाद में एक 2ab का टर्म आता है, उस वजह से ये रूट हटेगा नहीं, और आपको दो बार सोल्व करना पड़ेगा, टू टाइम स्क्वायर करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, स्क्वायर करने से पहले ये जो रूट वाला जो पार्ट है मल्टीप्लाई में, ये जो टर्म है, ये पद, इसको इधर ट्रांसफर कर दो आप, और ये जो cos अल्फा है इसको इधर ले आओ, तो इधर वाला जो पार्ट रहेगा वो बगैर को रूट का रहेगा, और इधर जो रूट वाला है वो अकेला एक पद होगा, जिसका स्क्वायर करते एक बार में ही रूट खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं अगली स्टेप में क्या होगा, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, अगर देखो मैं बात करूं कि ये दोनों रूट में है, मल्टीप्लाई में है, तो रूट में जब रूट ए इंटू रूट बी हो आपके पास, रूट ए इंटू रूट बी हो, तो आप लोग इसको रूट में ए बी लिख सकते हैं, ये तो आप जानते होंगे। ओके, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, तो ये बहुत छोटी सी चीज है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और ए की बार ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, अब बेटा दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो देखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर on both sides we get, आप हिंदी मीडियम में लिख लेना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
हमें क्या मिलेगा, तो देखो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इनका बात करें तो स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट का जो साइन इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हट जाएगा। तो मेरे ख्याल से भी आप चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसके पूरे के ऊपर आप क्या लगा देंगे, स्क्वायर, बिकॉज आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों साइड्स का। तो यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ओपन कर लेते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस वाले पार्ट का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर मीन कोस स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या है हमारा x इंटू वाई अपॉन ए इंटू बी, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा कोस अल्फा। ओके, यहां पर आप इक्वल में देख रहे होंगे कि इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा बेटा रूट हट जाएगा, तो मेरे ख्याल से यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें कि इनको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में अगला स्टेप क्या होगा वो देखिए, इधर इक्वल और का साइन लगाएं और देखें यहां पर क्या होगा कि यहां पर आप लोग देख लें, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर जैसा है वैसे ही वैसे नोट कर लेंगे। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा नोट कर लें, और उसके बाद में आप लोग नोट करें माइनस का 2xy, माइनस का 2xy कोस अल्फा अपॉन ए बी इक्वल में आपके पास क्या होगा, इक्वल में होगा 1 इंटू 1, तो मैं कह सकता हूं 1। फिर अगला स्टेप में देखो ये वाला पार्ट देखो, ये 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, अब माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर यानी यहां इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका 1 का इससे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर देखो इन दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर प्लस, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा बेटा, इससे इक्वल के साइन के लेफ्ट में और राइट साइड में जो ये वाला टर्म है ये एक जैसा है, प्लस का एक जैसा नंबर है, तो ये कैंसिल होकर हट जाएगा। यानी अगर मैं इनकी बात करूं ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करने के बाद में अगर बात करें आगे तो यहां हमारे पास रहेगा कोस इनवर्स, अच्छा कोस स्क्वायर अल्फा। एक चीज और कर सकते हैं हम, वो क्या, इनको हटा दिया, ये दोनों पार्ट माइनस के हैं, कौन कौन, एक्स स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर वाला, इन दोनों को आप इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो पहले मैं इनको इधर ले आता हूं, तो कोस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये दोनों प्लस के हो गए। और हमारे यहाँ पर माइनस का 2xy cos अल्फा अपॉन ए बी, यहाँ पर नोट कर लेता हूं मैं, माइनस का 2xy cos अल्फा अपॉन ए बी। ये नोट करने के बाद में इधर इक्वल की बात करें तो इक्वल में क्या रह गया 1, और इधर हमने किसको छोड़ दिया था cos स्क्वायर अल्फा को, जिसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। और यहां मेरे ख्याल से ये जो वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2xy इंटू कोस अल्फा अपॉन ए बी इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा हमारा। और यही मुझे प्रूव करना था, सभी स्टूडेंट देखो बेटा आपको हमको यही प्रूव करना था कि ये अगर ये गिवन है तो प्रूव कीजिए ये होगा। तो ये बोर्ड में आया हुआ है, पुरानी टाइम में क्वेश्चन है, तो आप लोगों को अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके आराम से समझ लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला और कैलकुलेशन सही है तो। ओके, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए cos ब्रैकेट बिग tan इनवर्स मिडिल ब्रैकेट sin cot इनवर्स स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है cot इनवर्स x। ओके, सारा पार्ट सोल्व करके आपको लाना है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको इसके इक्वल प्रूव करना, सिद्ध करना।
ध्यान से देखना बेटा, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, ये वाला बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स एंड आरबीएसई वाले सारे ध्यान रखें कि ये आपके जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको सोल्व करना कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है। सबसे पहला काम है हम लोग लेफ्ट साइड ले लें, लेफ्ट साइड लेकर के सोल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन में देखें लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, कोस, नोट कर लीजिएगा जैसा है बेसिकली वैसे, टेन इनवर्स, उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट साइन स्मॉल ब्रैकेट और कॉट इनवर्स एक्स, बस ब्रैकेट बिग और सारे बंद कर दें। सबसे पहला काम, मैंने आपको एक ही चीज बोली है, मेरे जितनी भी क्लासेज हैं, स्टार्टिंग की क्लास हुई थी बेसिक, उससे एक ही चीज बोली थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन के बारे में, कि एक ही सिस्टम रखना आपको बेटा। जो इनवर्स का मामला दिख रहा है, जिस कोट इनवर्स एक्स की बात करूं, तो ये कोट इनवर्स एक्स है क्या, एक प्रकार से कोई कोण है। तो ये एक कोण है, मतलब थीटा है, और ये थीटा हम अगर मान लें तो हम लोगों को ये नजर आएगा साइन थीटा। ओके, तो कहने का मतलब है कि कोट इनवर्स एक्स को आप क्या मान रहे हैं, थीटा। तो सबसे पहला काम है आप लेफ्ट साइड को लिख करके रखें, और उससे पहले आपको मानने की जरूरत पड़ रही है। तो लेट माना, क्या माना आपने कि कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, यानी ये वाला जो है एक एंगल है थीटा। तो यहां आपको जब इसको थीटा मान रहे हो तो यहां पर क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा। यानी इसको यहां पर थोड़ा कोट थीटा क्या आएगा, कोट थीटा से आप साइन थीटा निकाल के यहां पर साइन थीटा की वैल्यू पूरे ऑल ओवर इसको हटाकर यहां पर डाल देंगे। तो यहां पर मैं कोशिश करता हूं, कोट थीटा इक्वल टू आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स, समझ में आ रहा है। ब्रेक एक छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूं जिसका ये वाला कोण थीटा है, एंगल थीटा है, ये एक्स अपॉन 1 है। तो आप लोगों को पता है ना, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड इसकी आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पर आप लोग मैं कह सकता हूं साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आपको, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात करें नाउ, अब लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे को कैसी दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रही है cos ब्रैकेट tan इनवर्स अंदर sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू आप अगले स्टेप में रख लेंगे। वो क्या, वो है cos, यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स, और सभी ध्यान से देखना sin थीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सभी स्टूडेंट नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख लेना, हमने इसको थीटा माना था। सो हम लोग जब लेफ्ट साइड दोबारा लेंगे तो हमको क्या लिखना होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में साइन, यहां पर थीटा लिखना होगा। फिर हमको दिखेंगे साइन थीटा है, साइन थीटा का मीन है, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो यहां पर डाल दे। अब हम लोग फिर से देख पा रहे हैं कि फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स आ रहा है, यानी ये वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा भी क्या है, एक एंगल है। सपोज करो ये आपके एक एंगल ए है, थीटा कुछ भी समझ सकते हैं आप। ओके, अगर ये एक एंगल है तो मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को जो है एक एंगल मान लेता हूं मैं, सपोज करो ये ए है, तो इसको ए मानेंगे तो cos ए आपको रेडी करने में आएगा, इसमें cos ए की वैल्यू निकालनी है। तो सोचो, देखो दोबारा से मान रहा हूं मैं, लेट माना अगेन टाइम, मतलब हम लोगों को tan इनवर्स किसको मानना है, देखो tan इनवर्स सिंपल है रे, कुछ भी नहीं है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। ओके, पहले थीटा मान लिया, इस बार ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोगों को हम बात करनी है यहाँ पर tan ए, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, tan ए ये इधर आएगा, tan ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रीड होगा। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो है यहाँ पर एक एंगल है ए, क्योंकि अलग अलग है तो इसके लिए एंगल कोई थीटा मान लिया, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कोई एंगल ए मान लिया। तो देखो tan ए है, tan ए की क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार। परपेंडिकुलर कितना है 1 और आधार कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। ओके, मैं यही कहूंगा आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए किया था क्योंकि cot x की वैल्यू आने के बाद हमको जरूरत पड़ रही थी sin थीटा, बिकॉज हमारे दिमाग में यहाँ पर sin थीटा था। अभी यहाँ पर आपके पास क्या है cos a,
बिकॉज यहाँ पर ये ए है, अगर ये एंगल ए है तो cos ए आएगा रीड करने में, तो tan ए से किसकी वैल्यू निकालनी है, cos ए की। मैं निकाल देता हूँ। सो का साइन लगाएं, cos ए, और cos ए मेरे ख्याल से आ जाएगा, देखो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए ना तो ये दोनों साइड है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, देखो हम लोग इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे इनको, और इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर से स्क्वायर रूट करेंगे, यानी ये हो जाएगी हमारी साइड 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटा कर्ण। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम लोगों को बात करनी है फिर से लेफ्ट हैंड साइड की। तो नाउ अगेन लेफ्ट हैंड साइड क्या रीड करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड को आपने यहां तक छोड़ा था कि cos tan इनवर्स ये वाला है ना, और उसको आपने क्या माना था a, तो ये cos है आपको रीड करने में आएगा, और यही मेरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड वाला cos की वैल्यू ये वाली, यानी कि रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन। और यही मेरी राइट हैंड साइड है, देख लीजिएगा, जिसको प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड के जो है प्रूव कर दिया, हेंस या देयरफॉर कुछ भी लिख ले, ओके, एचपी। यहां पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कि आपको ये जो थीटा मानते हैं अलग अलग एंगल मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से साइड्स को सही निकालना है, गलती नहीं करनी है, एक कोई रेशियो में गलती नहीं करे, बाकी कॉमन चीज है कोई यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बट अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सोल्व दिस फॉलोइंग इक्वेशन, निम्न समीकरण को हल कीजिए। यानी हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन को सोल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्व करने का मीन होता है आपके यहाँ पर x जो वेरिएबल आ रहा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यहाँ दोनों जगह दिख रहा है, इसको कैसे सोल्व करना है, क्या करना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को ऐसे डिफिकल्ट भी लगता होगा, आ भी जाता है तो कुछ दिनों बाद में फिर ऐसे लगता है कि सर कहीं जाना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ऐसा इसमें हो सकता है। कई बच्चों के हम देखते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। मैं आपको एक आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इसमें ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भी उस चीज को नहीं भूलेंगे, और एक बहुत ही आसान कैलकुलेशन के द्वारा कैलकुलेशन भी करेंगे और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से इक्वेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि यहाँ पर हमको लग रहा है कि ये गिवन है, तो समीकरण जब कोई भी सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, कोई इक्वेशन को सोल्व करना होता है, तो ध्यान रखना लेफ्ट हैंड राइट साइड दोनों साथ चलते हैं। ये मैथ्स का पहला रूल है, इस चीज को ना भूले कि कहीं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के बैठ जाए कुछ स्टूडेंट, राइट हैंड साइड से कुछ करना। बेटा राइट हैंड साइड भी कुछ नहीं कर सकता, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के दोनों, यानी पूरी इक्वेशन साथ चलेगी, पूरी को सोल्व करते रहेंगे, इजी बनाते रहेंगे, तब जाकर हमको x की वैल्यू मिलेगी। सोल्व करने का मतलब ये होता है। प्रूव करने वाले क्वेश्चनों में ऐसा हो सकता है कि हम कुछ लेकर के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला सकते हैं। वो प्रूव करने का होता है कि इसको इसके इक्वल दिखाना है या इक्वल नहीं दिखाना है, या आपके पास गिवन है या x की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं पहला काम है, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लूंगा। बेटा सही है, लगा तो सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा बिग दिख रहा है, तो कैलकुलेशन में हो सकता है कि बिग हो जाए। तो आप लोग इसको छोटे वाले पार्ट, इस छोटे वाले पार्ट की तरफ इधर ले आओ। तो मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो tan इनवर्स ये हमको दिखेगा 1 अपॉन a माइनस 1 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आराम से समझ में आ जाएगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है उसको अपने नोटबुक में साइड में लिखे भी कि कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। ओके, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगला जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दें। यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद होगा, x माइनस वाई, यानी 1 अपॉन a माइनस 1, ये x की जगह है, माइनस y क्या है 1 अपॉन x है, नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ आपके पास हो जाएगा 1 प्लस x इंटू वाई, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x, ये आपके पास आ गया है इक्वल में tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, यहाँ tan इनवर्स के साथ में कुछ आ रहा है, इक्वल में tan इनवर्स के साथ में कुछ आ रहा है, कुल मिलाकर के पूरा पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो ये तभी संभव है यहाँ पर आपके tan इनवर्स के साथ में जो आने वाली वैल्यू है ये इसके इक्वल हो, यानी कुल मिलाकर ये tan इनवर्स की जगह है, तो ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे रूल से
तो ये क्या होगा कि आपके जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा कि tan इनवर्स ये हट जाएगा और यहाँ पर आपके पास आएगा 1/a माइनस 1 माइनस 1/x अपॉन 1 प्लस 1/x इंटू a माइनस 1 इंटू 1 और x इंटू ओके और 1/a² माइनस x प्लस 1। चाहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो मैं अगर एक ही लाइन कर दूं यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x इंटू a माइनस 1 दोनों का मल्टीप्लाई और x यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज ये तो इसके पास है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह काम करता है और माइनस का साइन लगा दें a माइनस 1 ब्रैकेट में आएगा a माइनस 1 ओके ये आ गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीचे भी एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, तो अगले स्टेप में देखो ऊपर क्या आएगा x माइनस a प्लस 1 ब्रैकेट ओपन कर लिया माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। इसके नीचे क्या है x इंटू a माइनस 1 x इंटू a माइनस 1 और पूरे के नीचे क्या आएगा, अगर यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा इसका एलसीएम भी x इंटू a माइनस 1 और x इंटू a माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू a हो जाएगा मतलब ax हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा बिकॉज यहाँ 1 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यही आएगा। इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, सब समझदार है समझ गए होंगे, इक्वल टू 1/a² माइनस x प्लस 1। ठीक है ध्यान से देखना यहां पर इसकी टांगे और इसकी टांग दोनों की देखो मतलब ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। ये कैंसिल होने के बाद इसका ऊपर वाला पार्ट और इसका ऊपर वाला पार्ट ये रहेगा। तो आप इसको नोट करें अगले स्टेप में क्या आएगा कि मैं इसको लिख पाऊंगा x माइनस a प्लस 1 x माइनस a प्लस 1 अपॉन ax माइनस x प्लस 1 ओके और यहां पर इक्वल का साइन लग जाएगा और यहां क्या आएगा 1/a² माइनस x प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन इतना नॉर्मल है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना ये भी आपको मालूम है, कर लेंगे इतना तो। ये लो जी मैं यहां पर अच्छा ये कर रहे हैं वो काम सही करना, बस प्लस माइनस की मिस्टेक मतलब मैथ लेट होगी आपको। तो यहां पर x माइनस a प्लस 1 इंटू a² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा ax माइनस x प्लस 1 ओके। मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है तो वो क्या हो जाएगा कि x इंटू a² हो जाएगा, इट मीन x इंटू a² फिर माइनस का x², फिर x को पहले मैंने इससे किया है फिर इससे कर लिया, अब प्लस 1 यानी प्लस 1 से करेंगे तो x आ जाएगा। अभी माइनस a की बारी है तो माइनस का a³ हो जाएगा, फिर देखो माइनस माइनस प्लस का ax हो जाएगा, फिर देखो माइनस का a हो जाएगा ओके। फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो प्लस का a² आ जाएगा, फिर देखो प्लस का 1 माइनस x हो जाएगा तो माइनस x और प्लस के 1 को प्लस 1 से करेंगे प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू ax माइनस का x प्लस 1 ओके। बेटा सभी स्टूडेंट को यहां तक भी समझ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना तो ओपन कर लिया ब्रैकेट। अब यहां पर जो दोनों साइड एक जैसे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, वो कौन है देखो ax इधर है लेफ्ट हैंड साइड में और ये वाला राइट हैंड साइड में है लेफ्ट प्लस का दोनों तरफ एक ही जैसे है तो कैंसिल हो गया ये टर्म। बात करें इसके अलावा और कोई हो रहा है वो 1 है, माइनस का x है, यार माइनस का x इधर भी है, माइनस का x इधर भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 भी हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास जो रह गया यानी इक्वल में उधर 0 रह गया और इस साइड जो रहा है उसको नोट करें वो क्या x इंटू a²। देखो मैं यहीं से आपको एक चीज बताने वाला हूं, बच्चे यहां पर फैक्टर नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम ये आती है उनको फैक्टर करने में प्रॉब्लम आती है, कैंसिल करने में कहीं अगर गलत कर दोगे तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। बट अगर फैक्टर नहीं कर पाते हो तो यहाँ से मैं बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। करना क्या है बेटा, ये जो बाकी का पार्ट बचा है ना लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 0 आ गया, इसमें से आपको ऐसे ढूंढना है कि जो पद है जिस टर्म के टोटल ऑल ओवर घात पावर जो है 3 बन रही है, पहले 3 वालों को लिख लो, उसके बाद में 2 वाले हैं तो 2 वालों को फिर सिंगल पावर वालों को नोट करेंगे। तो देखो कैसे, ये वाला फर्स्ट टर्म है x की पावर 1 है, a की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में है ना a की तो पद है तो सिंगल टर्म है तो यहाँ पर पावर 1 और 2 कितनी हो जाएगी 3। तो ये 3 वाला है तो और कौन है 3 वाला, ये रहा, यानी इसके बाद में इसको नोट करो आप माइनस का a³ समझ में आ गया।
अब आपको पावर 2 की वाली क्योंकि इसके बाद में कोई है नहीं, तो ये वाला माइनस का साइन है माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस का क्या है ये ए स्क्वायर, तो आप इसको भी नोट कर लें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ओके। ये पावर 2 वाले आ गए, घात 2 वाले, अब एक एक वाले लिख लो, तो प्लस का एक्स माइनस का ए और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि पावर 3 वालों को पहले कलेक्ट करना, फिर दो को, फिर एक को, ओके, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब आपके पास ऑटोमेटिक हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड टर्म में कौन कॉमन आ रहा है सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर दिखाई देगा आपको x माइनस ए, एक्स यहाँ ले जाएगा, ए यहाँ ले जाएगा, ओके। इन दोनों में बात की जाए तो पहले मैं माइनस से माइनस नोट कर लेता हूं, दोनों में कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, आप माइनस का साइन ही बस मल्टीप्लाई मतलब माइनस का 1 रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं, 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहां आपके समझ में आ जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, माइनस का 1 है, एक प्रकार से माइनस का साइन नोट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, माइनस से माइनस डिवाइड होकर प्लस हो जाएगा, और प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लस का x माइनस ए, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, यहां पर आपके कोई नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इक्वल टू 0, बहुत ही सिंपल है। इसके दो फैक्टर हो रहे होंगे, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, सभी जानते हैं इस चीज को, और प्लस का x माइनस ए लास्ट में और इक्वल टू 0। बेटा सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ जाए कि यहां करना क्या है, x माइनस ए, थर्ड टर्म में भी x माइनस ए, यानी सब में से x माइनस ए एक फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, ले लें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा x माइनस ए, जैसे मैं कॉमन लेता हूं अगले स्टेप सेकंड जो ब्रैकेट आएगा न्यू, उसमें क्या आएगा ए स्क्वायर, देखो फर्स्ट पार्ट को x माइनस ए से डिवाइड करो तो ए स्क्वायर रहेगा, माइनस का इस वाले को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा माइनस का, तो x हो जाएगा, देखो ध्यान से x प्लस है, दोनों प्लस के हैं तो माइनस का साइन आगे, तो माइनस से मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो माइनस का ही a हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा प्लस का, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर कि अब आपके पास दो फैक्टर है, एक फैक्टर ये रहा, एक ये रहा, बिकॉज आपकी जो ये इक्वेशन थी ये x की पावर 2 में थी, x की पावर, वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतने इसके फैक्टर होते हैं, ये आप जानते हैं। तो x माइनस ए इक्वल टू या तो 0 कर लो, बिकॉज या तो इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ, x माइनस ए इक्वल टू आप 0 लेके चलेंगे तब आपको क्या नजर आएगा, और इधर अगर बात करें ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, तो देखो ध्यान से यहां से आपके पास x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का a, यानी एक वैल्यू तो x की आ गई a, दूसरी की अगर बात करूं मैं तो यहां से माइनस x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी का तो x है नहीं, सिर्फ एक x है तो वो माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या रह जाएगा, ये इधर जाके प्लस का होगा, बाकी के जैसे कैसे रहेंगे a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, सबके समझ में आ गया होगा। ये लास्ट में फाइनली आपकी दो वैल्यू आ गई x की, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट से इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें, बेटा बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसका मेरा नतीजा ये है कि आप बिल्कुल घर बैठे हैं अभी, तो आराम से इसको डेली धीरे धीरे इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझे, और जो कुछ क्वेश्चन इनके अलावा आपका कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिखें, सभी बच्चे आराम से स्टडी करें, बस मेन मकसद है आप पढ़ाई करते रहें और मैं अच्छे से अच्छे डेली खूब अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझाऊं, यही मेरा प्रयास है। अब क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज से अभी से लग जाओ, आपका जो न्यू सत्र है और जिन स्टूडेंट्स का अभी एग्जाम नहीं हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ये रहेगा कि आप लोग बस मेहनत करते रहे, बगैर मेहनत कुछ नहीं होगा। देखो मेहनत ही सब कुछ है, और बिना मेहनत अगर हम लोग सोचे कि मार्क्स लिए हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मेहनत करने वाला स्टूडेंट होगा तो 100 मार्क्स भी अच्छे से कवर कर लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व दिस फॉलोइंग इक्वेशन। यही क्वेश्चन फिर से अभी है जैसे किया था कि निम्न समीकरण को हल कीजिए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू 5/3। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गुड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आरबीएससी राजस्थान बोर्ड में 2010 में भी आया हुआ है, और ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता है और रिपीट हो सकता है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है, हम लोगों को एक काम करना है, ये जो आपको गिवन है दिया हुआ है एक सारा समीकरण है, इक्वेशन, इस इक्वेशन को लेकर सोल्व करेंगे जैसे अभी पहले किया था, और x की वैल्यूज फाइंड की थी वैसे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को जैसे मैं सॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। करना क्या है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू 5/3, ये गिवन है।
अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, सपोज करो ये वाई है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसको कोस इनवर्स में चेंज कर ले, बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला आता है उसमें कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई एक जगह जाएंगे और माइनस में जो रूट में आएगा वो वाला पार्ट जो है मल्टीप्लाई में दोनों रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में। साइन इनवर्स में प्रॉब्लम रहती है, एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस फिर y इंटू रूट ऑफ, यानी दोनों तरफ रूट रहता है दोनों पदों में, तो स्क्वायर करने में 2 बार करना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत रहती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको यहीं पर यही कहूंगा कि आप कोस में चेंज कर लें तो इजी रहेगा। तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, π/2 कोस इनवर्स माइनस कोस इनवर्स एक्स, याद होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 मैंने बताया था आपको। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस का साइन। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फिर से वही π/2 माइनस कोस इनवर्स कितना है यहाँ पर x की जगह 2x है, वो नोट कर ले यहाँ पर 2x और इक्वल टू π/3। ओके, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा पाई, और ये वाला माइनस का, ये वाला भी माइनस का, ये दोनों अगर इधर चले जाए तो किसका हो जाएंगे प्लस का। यानी अगर मैं कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स 2x को दोनों को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का दिखेंगे आपको, तो ये वाला मैं पार्ट लिख देता हूँ कि ये दोनों इधर आए और प्लस के हो गए। अब यहाँ पर ये इसके सेकंड इक्वल में क्या रहेगा, π/2 प्लस π/2 मतलब पाई, और ये π/3 इधर आ जाएगा, यानी ये दोनों उधर गए, यानी ये वाला साइड मैंने अपनी आपको नोट कर दिया, तो पाई माइनस कितना आ जाएगा π/3। सब जानते हैं पाई का मतलब कितना होता है 180 और π/3 मतलब 1 जो π/3 का मतलब हो जाए 60 डिग्री। आप लोग इसको जो है लेस कर रहे हैं, तो कोस इनवर्स से x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लिखेंगे x इंटू 2x x इंटू वाई माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस नोट करें, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, बिकॉज 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इधर हो जाएगा 2π/3। ओके चलो, अब कोस इनवर्स उधर चला जाएगा, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में मल्टीप्लाई में 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू कोस 2π/3। ओके, तो अब हम बात करें इसकी cos 2π/3 की वैल्यू, cos 2π/3, तो cos 2π/3 की वैल्यू की बात करें क्या हो जाएगा, देखो cos 2π/3 अगर आप चाहें तो 2π/3 ना भी लिखे तो पाई माइनस π/3 भी रहने दें, बिकॉज इसको चेंज करना पड़ेगा वैसे, और आपको अगर याद है डायरेक्ट तो -1/2 आप लिख सकते हैं। कैसे, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मालूम हो तो वो यहाँ पर इसको ऐसे रहने देना कि पाई माइनस π/3। ओके, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये कोस इधर आ जाएगा तो पाई माइनस π/3 और कोस पाई माइनस थीटा। बेटा ध्यान से देखना, कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा। ओके, तो मैं इसकी बात करूं तो ये माइनस का कोस पाई माइनस थीटा, माइनस का साइन रख के कोस π/3, और कोस π/3 कितना होता है 1/2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू है ना, तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2x स्क्वायर माइनस ये वाला जो रूट में है दोनों मल्टीप्लाई में तो एक जगह लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, और इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 1/2। ओके, देखो बेटा माइनस का 1/2 इधर आएगा, ट्रांसफर कर लेते हैं, वही अभी ये सवाल इससे पहले वाला जो स्टार्टिंग में करवाया था उसके जैसा ही लग रहा है कि जब रूट का आए तो उसको रूट वाले को एक तरफ कर दो, बाकी के इसको एक तरफ साइड में सुलटा लो, ताकि स्क्वायर करने एक बार स्क्वायर करने से उसका रूट हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर लेता हूँ उसको, 2x स्क्वायर माइनस का ये 1/2 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 1/2, और ये वाला पार्ट माइनस का रूट वाला इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस के 4x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस है 4x की पावर 4, समझ गए होंगे, 4x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 4x की पावर 4। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो मैं यहां पर ये लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स
दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, तो इसके होल स्क्वायर लगेगा। तो मैं यहाँ पर नोट करना चाहूँ तो देखो यहीं लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर इस साइड स्क्वायर लगाओगे आप, अगर इस साइड स्क्वायर लगाओगे आप तो रूट हट जाएगा, मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ 1 माइनस 5x स्क्वायर। देखिएगा 1 माइनस 5x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर माइनस को 4x स्क्वायर लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगे, प्लस का 4x की पावर 4। ओके, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो a का स्क्वायर इट मीन 4x की पावर 4, गलती नहीं करनी है, 2x स्क्वायर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, x की स्क्वायर का और स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। ओके, फिर प्लस का 2ab, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1/2, 2ab, a है हमारा 2x स्क्वायर प्लस b की जगह यहाँ मल्टीप्लाई में 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू 4x की पावर 4, 4x की पावर 4, सभी ध्यान से देखना, माइनस का 5x स्क्वायर और प्लस का 1। ओके, करना क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको करना ये है कि मेरे जो है ये वाला पार्ट जो कैंसिल हो रहा है, देखो इक्वल है 4 प्लस का 4x की पावर 4 उधर भी है, ये कैंसिल होने के बाद में आपके पास यहाँ क्या रहेगा 1/4, 1/4 बगैर x का है, चाहो तो आप इधर उसको इधर भेज दो, उस तरफ भेज देंगे तो 1 में से लेस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर रहेगा, माइनस का 5x स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर लिया होगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 5x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर ऐड हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7x स्क्वायर और का साइन लगा लो इक्वल टू 3/4, 1 में से 1/4 आप लेस कर देंगे। x स्क्वायर की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 1/7, ये 7 और आ जाएगा नीचे, नहीं समझिएगा। अब हम लोगों को अगर कोई कहे कि अब हमको करना क्या है, x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, v स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3/4 का मतलब हो जाएगा √3/2, और ऐसे लिख लो यार 1/2 रूट में 3/7। ओके, 1/2 1/4 का और 3 और 7 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, इसलिए स्क्वायर रूट का साइन लगा रहेगा। अब एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार में आता है, सोल्व करके x की वैल्यू निकालिए, ये कीजिए, बच्चा लास्ट में वैल्यू आती है उसको लिख के आ जाता है। यहाँ कौन सी वैल्यू आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी आपकी इक्वेशन को नहीं कर रही है। अगर आपकी गिवन इक्वेशन को कौन सी, यहाँ पर बेटा मैं बात करूँ तो प्लस वाली कर जाएगी, माइनस वाली इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो हम लोग यहाँ पर रीजन लिखेंगे, जो भी अपना मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे और हिंदी मीडियम वाले अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे कि जो हमारा जो वैल्यू है x इक्वल टू -1/2 रूट ऑफ 3/7 इज नॉट सेटिस्फाइड इन गिवन इक्वेशन। ओके, तो दी गई समीकरण को ये संतुष्ट नहीं करता, सो ये रीजन देने के बाद में सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगी, आप ये नोट कर ले। सो आपका आंसर जो होगा फाइनली x इक्वल टू उससे प्लस का होगा, तो प्लस का 1/2 रूट ऑफ 3/7। मेरे ख्याल से ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। बेटा प्यारे स्टूडेंट्स, इस लोग ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर आया है इसको लास्ट में बॉक्स में बंद कर दें और आंसर लिख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इससे क्या होता है कि एक लास्ट में ध्यान रहता है कि ये फाइनल आंसर इन्होंने निकाल दिया है। ये जो आपको मेथड है करने का, देखो ये वाली चीज आपको इक्वल के नीचे इक्वल कंटिन्यू रखनी है, इसको कभी भी आप आगे पीछे नहीं करें। यह एक मेथड रहेगा, इससे आपके क्या होता है कि क्वेश्चन भी अच्छा दिखेगा और एक गैप भी इतना नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स गैप के चक्कर में काफी गैप करते हैं, तो वो भी नहीं करना। मतलब एक प्रकार से एक ऐसा मेथड अपनाना है जिससे हम लोगों को मैक्सिमम मार्क्स मिले। देखो मेरे जितने भी क्लास के वीडियो हैं या जो भी क्लासेज है, उसका मेरा एक ही मकसद रहता है, हम अब आसानी से इजीली स्कोर कर सकते हैं 100 of 100, और 100 of 100 स्कोर हमारी क्लास में वही स्टूडेंट करते हैं। और हर बार करने का एक ही रीजन होता है, एक पैटर्न, एक मेथड और एक कंटिन्यू आपकी डेली प्रैक्टिस। दोनों चीजें आपके पास अच्छा, आपके पास मतलब राइटिंग मेथड, मतलब एक सिर्फ राइटिंग नहीं होती है, राइटिंग का मतलब होता है कि आपको एक मेथड के अकॉर्डिंग चलना होता है। दूसरा नंबर आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, क्वेश्चनों को समझना है, कौन से क्वेश्चन में क्या करना है।
उससे आप लोग आराम से इजीली 100 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट tan इनवर्स, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू 1/2 sin इनवर्स 4/5। ये जो क्वेश्चन है इसके इक्वल इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन हमारे राजस्थान बोर्ड का है, आरबीएससी में आया हुआ है, बोर्ड का ये क्वेश्चन है, और ये 2016 में आया हुआ है, 2016 में, ठीक है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लेफ्ट हैंड साइड लेकर के फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद में आगे क्या करेंगे। तो पहले जितना हमारे को करना है वो तो करें। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है। tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 1/4, ओके। अब यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई, इट मीन 2/9 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 2/9 इंटू 1/4, ओके। आप चाहे तो रीजन लिख सकते हैं, फॉर्मूला जो आपने अप्लाई किया है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इनको एलसीएम लेके प्लस करना है। कई बच्चे सोच रहे इसको काट लेते हैं, काटना नहीं बेटा, एलसीएम लेंगे तो 9 इंटू 4 यहाँ भी आएगा, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 9 इंटू 4 ही रहने दो। तो tan इनवर्स 9 इंटू 4 एलसीएम आ गया, तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8 प्लस 9 1 जा 9, नीचे देखो 9 इंटू 4 एलसीएम आएगा, और 9 इंटू 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू 4 कितना होता है 36, जानते हैं ना, 36 माइनस 2 1 जा 2, 9 इंटू 4 नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है, और हमारा क्या होगा tan इनवर्स 8 प्लस 9 कितना होता है, जानते हैं ना 17 अपॉन 36 माइनस 2 34। और आपको मैं एक बात बोलूं कि इसको अगर वो सोल्व कर दें तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2, 17 1 जा और 17 2 जा 34, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, tan इनवर्स 1/2 आ गया। अब हम सोच रहे हैं कि सर ये कैसे आएगा, तो बेटा ध्यान से देखना, 1/2 आगे दिखाई दे रहा है ना, आपको बस यहाँ 1/2 पैदा करना है, यहाँ पर डेरिवेट करना है। भाई 1/2 कैसे लाए, और 1/2 लाना किसी के आगे कोई बड़ी बात नहीं है, तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है मुझे ऐसे दिखाई देगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है 2 इंटू 1/2, इट मीन 1/2 यहाँ पर आ गया, इंटू में क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का ही नतीजा है, 1/2 आगे दिख रहा है, और 2 tan इनवर्स x का आपको फॉर्मूला अब याद करना है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो कि साइन की टर्म में क्या होता है, तो देखो 1/2 क्या होगा साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स अच्छे से याद करो, मैं साइड में लिख दूं फॉर्मूला, साइन इनवर्स सॉरी 2 tan इनवर्स x जो है साइन में क्या हो जाएगा आपका, साइन में डायरेक्ट तो नहीं चेंज कर पाएंगे, tan में लिखेंगे पहले, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिख दें, 2x, x का मतलब हो जाएगा 1/2, 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 4, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। ये मेरा tan में अभी फिलहाल ये आ गया है, tan इनवर्स, देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, और ऊपर अब 1 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 3/4, और ये 3/4 अगर ऊपर जाएगा तो उल्टा होकर के क्या हो जाएगा 4/3, इजी है ना। tan इनवर्स में पहुंचे, हमको साइन इनवर्स में दिखाना है, तो सिंपल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं मैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर सपोज करो लेट माना tan इनवर्स वाला ये जो पार्ट है 4/3, इसको थीटा मान लिया जाए, क्योंकि ये थीटा होता है एक एंगल, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपको समझ में आ जाएगा 4/3 आएगा। और आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5, आप जानते हैं साइन 5 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 4/5 साइन थीटा, है ना। तो सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स
4/5, यानी जो थीटा हमारे पास ये है, ये tan इनवर्स के टर्म में ये है, तो वही साइन इनवर्स में ऐसे दिखाई देगा। सो आप लोग इसको हटाकर साइन इनवर्स की जगह अगर इसको हटा के साइन इनवर्स लेना चाहें तो फाइनल क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 1/2 साइन इनवर्स 4/5 दिख रहा है ना। सो इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही मुझे प्रूव करना था ना, बोर्ड का क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को जो भी आज क्वेश्चन पढ़ाए अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, बोर्ड एग्जाम में जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं उनकी भी अच्छी से प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि फिक्स बस टारगेट के लिए इतना ही करना है, हालांकि बोर्ड एग्जाम में तो वही आता है, लेकिन आपको तो मैथ्स के स्टूडेंट है, आगे बहुत कुछ करना है, आगे आपको यही टॉपिक दोबारा पढ़ने होंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखें। थैंक यू सभी स्टूडेंट्स, कमेंट और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके।